स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और देखिए आखिरी के दो स्टॉक्स हैं टाटा मोटर और टाटा मोटर का डीवीआर। डीवीआर ज्यादा सस्ता है टाटा मोटर से। टाटा मोटर का भाव देखिए 78 है, डीवीआर का भाव देखिए 35 है। दोनों ही कंपनियां सेम काम करती हैं। आज हमने देखा कि 16-17% डीवीआर में एडीआर में माफ कीजिएगा अमेरिका में तेजी देखने को मिली, इसी खबर के चलते कि चाइना में उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो 75% पर ले आए हैं। अभी धीरे धीरे देखिए अच्छी खबरें आएंगी। बहुत खराब खबरें आ चुकी हैं ज़्यादातर ऑटो कंपनियों के लिए। और याद करिए हम आपसे यही कह रहे थे कि लॉकडाउन के बाद के एरा के बारे में अगर आप सोचना शुरू करें तो लोग फिर शायद ट्रेन में भर भर कर अपने दफ्तर नहीं जाना चाहेंगे, बसों में भर भर कर नहीं जाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक छोटी गाड़ी या एक स्कूटी खरीदें। तो देखिए ऑटो कंपनियों के लिए मांग बढ़ने वाली है। याद करिए इसलिए हमने भार्गव साहब को भी कुछ दिनों पहले चैनल पर बुलाकर उनसे भी यही बात कही थी कि जो चाइना में देखने को मिल रहा है क्या हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब देखिए आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे करके सामने। ये ट्रेंड हमने आपको करीब 15 दिन पहले बता दिया था कि ऐसा ही होने वाला है। इनफैक्ट वीकेंड पे नीरज मैंने एक पेरिस्कोप लाइव भी किया था, वहां पर भी मैंने साफ कहा था कि ऑटो कंपनियों में अब आपको तेजी ही करनी चाहिए और ये वो खबर है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आप देखिए उस दिन टाटा उस पेरिस्कोप पर टाटा मोटर और टाटा मोटर के डीवीआर की भी चर्चा हुई थी और यही बात निकल कर आई थी। मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी इन दोनों स्टॉक्स में। वैसे भी ग्लोबल लिंक स्टॉक्स हैं और आज बढ़िया प्रदर्शन ये दिखाएंगे। अब देखना होगा खुलते कहां पर है, उसके बाद कितना मौका मिलता है, लेकिन आज ये दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। आपके पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी बताइए। देखिए मैंने हॉस्पिटल शेयर्स लिए हैं, एस्टर डीएम और अपोलो हॉस्पिटल, और दोनों ही में हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि हाईली अंडर वैल्यूड है। एस्टर डीएम तो बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और इसने तो अपनी एक बाकायदा चेन भी खोली है, फार्मा की चेन है, फार्मेसी चेन, बिल्कुल जैसे अपोलो के मॉडल पे अपोलो फार्मेसी की तरीके से। तो वो एक अंडर वैल्यूड शेयर है, उस पर ध्यान रखना चाहिए और अपोलो हॉस्पिटल में भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक भी आगे जाते हुए बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो फार्मा सेक्टर पर आज खासतौर पर मेरा फोकस है, इसलिए इन दोनों शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। अच्छा मेरी टीम देख के बताइए इसमें आपका कैप्टन चॉइस क्या है? स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं आपकी टीम में। आईटीआई तो मेरा फेवरेट स्टॉक है ही, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अब आपने हिंदुजा ग्लोबल थोड़ा अलग हटके नाम लिया तो इसके ऊपर भी फिर नजर होगी। हिंदुजा ग्लोबल को ही चुन लेते हैं आज का कैप्टन चॉइस और ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छी तेजी यहाँ पर आप बता रहे हैं, जो थीम आपने चुनी है वो अच्छी चुनी है। मुझे लगता है इसके ऊपर फिर नजर होनी चाहिए, थोड़ी अलग हटके थीम है। मेरी पूरी टीम देख लीजिए और बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है। बहुत सारे मौके हैं आपको ऑटो की, ग्लोबली लिंक स्टॉक्स को आज टीम में जगह देने की कोशिश करी है। आप देखिए ऑटो की कंपनियां भी हैं, टाटा मोटर डीवीआर, मेटल के स्टॉक्स भी हैं और शुरुआत में वो टेक्सटाइल वाली थीम तो है ही है क्योंकि इंपोर्ट देखिए टेक्सटाइल का, फैब्रिक का भारत में अब नहीं हो रहा है और हमारी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि रूरल सेक्टर में लॉकडाउन खुल रहा है। क्या पसंद आता है आपको? देखिए जो स्टील की थीम आपने रखी है ना, उसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं। कल्याणी स्टील को मैं चुनूंगा कैप्टन चॉइस के तौर पे। वो इसलिए क्योंकि चाइना की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं कि वहाँ अब डिमांड बढ़ रही है क्योंकि धीरे धीरे ओपन किया उन्होंने अपनी इकॉनमी, तो स्टील की जो डिमांड है वो बढ़ी है और उसका फ़ायदा आप दुनिया भर की तमाम कंपनियों को देखेंगे। तो स्टील इंडस्ट्री जो इतने दिनों से एकदम ठंडी पड़ी थी वहाँ पे आपको रौनक देखने को मिलेगी और अब हमें लगता है कि स्टील कंपनियाँ जो सबसे ज़्यादा पिटी थी उसमें बहाल आएगी। तो कल्याणी स्टील मेरा कैप्टन चॉइस होगा। ओके तो कल्याणी स्टील होगा आपका कैप्टन चॉइस। ठीक है, चलिए मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। डॉलर इंडस्ट्रीज कल का खिलाड़ी आज था, लेकिन ध्यान रखिए कल खरीदा है तो ज्यादा फायदा होगा। आज डिप्स में खरीदिएगा और बाकी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिएगा जो 9 खिलाड़ी आज टीम में जगह दी है। लवेबल लॉन्ड्रीज के ऊपर रखिएगा नजर, ये भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इनरवेयर कंपनियां बनाती हैं, रूरल सेक्टर को प्ले करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और डॉनियर इंडस्ट्रीज, नहार स्पिनिंग जैसे टेक्सटाइल के छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स पे अच्छा
अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसा कि मैंने आपसे कल पैकेजिंग कंपनियों के लिए कहा था और आपने देखा था छोटी छोटी पैकेजिंग कंपनियों में किस तरह की रैली देखने को मिली थी। मेटल कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर। आज सेक्टर ऑफ द डे है ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स, तो कल्याणी स्टील, गुडलक को टीम में शामिल किया है, सनफ्लैग आयरन भी आपको मेरी टीम में नजर आएगा और ये वो कैश मार्केट के मिड कैप आइडियाज हैं जिनको जगह दी है। चाइना में डिमांड रिवाइव हो रही है, चाइना की तरफ से अच्छी खबर ये भी आ रही है कि वहां पर ऑटो का प्रोडक्शन देखिए शुरू हो गया है। टाटा मोटर्स के एडीआर में इसलिए 17% की रैली ओवरनाइट देखने को मिली। तो आज टाटा मोटर का स्टॉक और टाटा मोटर का डीवीआर दोनों को मैंने आज पावर प्ले का दर्जा दिया है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आज बाजार में तेजी होगी तो हाई बीटा शेयर भागेंगे, इसीलिए कोल्टे पाटिल जैसी कंपनियों को भी जगह दी है। 10% का सर्किट का कैंडिडेट है ये स्टॉक और फ्री हिट का दर्जा भी मैंने दरअसल इसी स्टॉक को दिया है। तो 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर से मैंने अपनी टीम में बनाए हैं। मेरी टीम ने डाली फटाफट यहाँ पे और सियाराम सिल्क मिल्स जो कल का खिलाड़ी आज था उसको फिर से ओपनिंग में शामिल किया है वादे के मुताबिक। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल पर नजर रखिएगा, खरीदारी करके चल सकते हैं। रिलायंस का रिजल्ट आएंगे तो जियो से आपको अंदाजा लगेगा कि टेलीकॉम कंपनियों में किस तरीके का कामकाज चल रहा है। M&M फाइनेंशियल्स में इसमें मनु लाइफ जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने 49% स्टेक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट में खरीदा है, वो इनके लिए अच्छी खबर है। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज पे भी फोकस करिएगा, यहाँ पे अभी अच्छी तेज़ी बनेगी क्योंकि जो जिलीड साइंसेस ने अपनी एक दवा सक्सेसफुली कह सकते हैं आप की है टेस्ट, उसके लिए शायद इंडियन पार्टनर ये हो सकते हैं उसका जेनरिक बनाने के लिए। ITI ग्लोबल, हिंदुजा ग्लोबल और डीलिंग, ये 3 शेयर इसलिए रखे हैं खासतौर पे हिंदुजा ग्लोबल और ITI जहाँ पे अब बिजनेस प्रोसेस पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। TCS का स्टेटमेंट आपको याद ही होगा, तो मुझे लगता है इनमें खरीदारी करनी चाहिए। और इसके साथ ही एस्टर DM और अपोलो हॉस्पिटल्स, 2 इन हॉस्पिटल चेन वाली कंपनियों को खरीदा है क्योंकि ये भी बड़ी लोडेड कंपनियाँ हैं, इनमें फार्मेसी भी है, हॉस्पिटल्स भी है और एक्सपेंड कर रही हैं, तो मुझे लगता है इसमें ही फोकस करना चाहिए। तो खरीदारी पे पूरी तरीके से फोकस होगा आज भी। तो मुनाफे की तैयारी